दोस्तों, अर्डित गोल्ड में आपका स्वागत। और हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक बिल्कुल सेफ दवा, इसका 200 पोटेंसी में प्रयोग करें। जब भी बीपी हाई हो उस वक़्त आप इसको 200 शक्ति के अंदर लें। एक खुराक लेने के बाद आप नापे नहीं, फिर 15 मिनट बाद एक खुराक ले लें, उसके बाद फिर नापें। आप 2 खुराक से प्राय बीपी कम हो जाता है। अगर इससे भी बीपी कम नहीं होता है तो फिर एड्रेनालिन 30 पोटेंसी लें। और ये जो मैं दवा बता रहा हूँ इसका नाम है लाइकोपस वर्जिनिका। ये सब जगह मिलती है। इसकी आपको 200 पोटेंसी, 30 पोटेंसी और 1000 पोटेंसी, ये तीनों अगर कोई बीपी का पेशेंट हो उसे अपने पास में रखनी चाहिए। 200 में भी बढ़िया काम करती है, 1000 में भी बढ़िया काम करती है। तो ठंड के समय में ब्लड प्रेशर बढ़ने की एक टेंडेंसी होती है। इस बात को आप ध्यान में रखिए, कोई आपको नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूँ। इस मौसम के अंदर बीपी बढ़ने की टेंडेंसी होती है, शुगर बढ़ने की भी होती है। इसलिए ठंड से अपना बचाव करें। खाली दवा से ही काम नहीं चलता, ठंड से बचाव करें। तेज़ तीखी ठंडी हवा में जहाँ तक हो अपने आप को बचाएं और गर्म पानी पिएं। इस तरह और ये दवाइयाँ अपने पास रखें। किस वक्त रात को 2 बजे बीपी बढ़ जाए तो कहाँ जाएंगे? शहर वाले तो हॉस्पिटल चले जाएंगे, जो देहात में रहते हैं तो वो शहर की ओर अगर किसी भी व्हीकल से जाएंगे तो 1 घंटा मामूली बात है। और इस ठंड के अंदर चाहे कार हो चाहे जीप हो, उनके पास कोई भी साधन क्यों हो, समय तो 1 घंटा लगेगा। तो अगर ये दवा आपके पास है, आप और कोई छोटे गांव में रहते हैं, तो अपने पास से ये दवा निकाल के और ले लें, आपकी जान बच जाएगी। उसके बाद आप अपने हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, जो आपकी इच्छा हो वो कीजिए। दूसरी बात कि आजकल घरों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बीपी इंस्ट्रूमेंट हर घर के अंदर सभी ने रखे हुए हैं। 1200 से लेकर के 2200 तक खूब आते हैं। तो इनसे एक खाली आपको कभी बहुत ज़रूरी हो तो आप इनसे नापें, नहीं तो ये कभी भी सही रीडिंग नहीं देते। आप अगर 4 बार नापेंगे तो चारों बार अलग अलग रीडिंग देंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको मैं तरीका बताता हूँ। ये जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, ये जो नर्सिंग होम इन लोगों ने खोल रखे हैं, ये हर समय उस वक्त दिन के अंदर बैठे रहते हैं। तो आप कहीं मत जाओ, क्योंकि आप और कोई डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपसे 200 या 300 रुपया ले लेगा और आपका बीपी नापेगा, दवाई लिख देगा। दवाई आप पहले से ही खा रहे हो। तो आप इन छोटे डिस्पेंसरी वाले डॉक्टरों के पास जाइए। उनके पास मरकरी का बीपी रहता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश होकर के 50 का नोट ही देंगे। वो या तो कोई कहेगा डॉक्टर साहब मेरा बीपी नाप दो, कोई मना नहीं करते। और नहीं तो आप 50 रुपये रख दीजिए उनकी टेबल पे कि मेरा बीपी चेक कर लो। कोई आपको मना नहीं करेगा, आपका काम हो जाएगा। मरकरी से
जो बीपी पंप से हवा भर के जो नापते हैं वो बीपी बिल्कुल सही आता है। दूसरी बात एक और, जब आप बीपी नापाने कोई डॉक्टर के पास जाते हैं और आप अगर पैदल चल के जा रहे हैं 1-8 किलोमीटर, तो आपको जाते ही बीपी नहीं नापाना, आपको वहाँ चेयर्स पे बैठ जाना है। बेंचें लगी रहती है रोगियों की, 15 मिनट तक आपको बैठे रहना है। उसके बाद आपको बीपी चेक कराना है। अगर जाते ही आप कराएंगे तो आपका बीपी ज़्यादा आएगा। 15 मिनट आप बैठ जाएंगे, उसके बाद कराना। और भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ भी बाहर बैठने की जगह होती है उनके यहाँ, डॉक्टर खाली बैठा है यूँ मान के चलो, और आपको बीपी चेक कराना है, तो आप सीधे डॉक्टर के रूम में मत जाओ। आप उसकी बाहर जो लगी हुई बेंच है वहाँ पे बैठ जाओ। तो उनका असिस्टेंट कहेगा डॉक्टर साहब फ्री हैं, जाओ आप। तो उसको कहना कि मैं 5 मिनट बाद जाऊँगा। कोई आपको धक्का नहीं देंगे, कोई आपको कुछ नहीं कहेंगे। आप 10 मिनट तक अपने आप की जो उद्विग्नता है शरीर के अंदर बढ़ जाती है, हाई ब्लड प्रेशर के अंदर। देखो, जिनके होई न पैर बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई, है ना। जो भुक्त भोगी होता है वो इस बात को समझा सकता है। मैं हूँ भुक्त भोगी, मैं कबूल करता हूँ, इसमें कौन सी शर्म की बात है। और अपना अनुभव आपको दे रहा हूँ, उसका लाभ उठाओ। 10 मिनट आप बिल्कुल आराम से बैठे रहो, इस तरह बैठे रहो जैसे अपना ही घर है। और अपने को जब लगे कि अपना अब मन शांत है, आप अंदर जाओ, उसकी फीस दो। और वो डॉक्टर भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीटर का सहारा लेते हैं, जबकि उनके पास वो दूसरा रहता है। तो हाथ जोड़ के निवेदन करो, डॉक्टर साहब मेरा बीपी मरकरी वाले से नाप दो। रिक्वेस्ट करो उनसे, तो वो आपका बीपी मरकरी वाले से नाप देगा। जो भी दवाई आप खा रहे हो, कर रहे हो, घटानी बढ़ानी, तो मेरे कहने का मतलब है कि हड़बड़ाहट के अंदर अपना बीपी चेक न कराएं। अब ये व्यवस्था तो नहीं, कायदा तो ये होता है कि बीपी एक तो जाते ही चेक नहीं कराना, 15 मिनट तक बैठे रहना। उसके बाद अच्छा कोई डॉक्टर होगा, कोई एक आध, कोई मेरे को पता नहीं, जो लेटा करके और बीपी चेक करता है, बेंच पे लेटा करके। तो लेटा करके बीपी चेक करेगा, 15 पॉइंट का फ़र्क पड़ता है, और बैठे हुए में 15 पॉइंट ज़्यादा आता है। तो मान लो वो आपको लेटाता नहीं है, बैठे बैठे उनको टाइम नहीं है, तो बैठे बैठे ही अगर उन्होंने आपको बीपी 215 बता दिया, तो आप अपने मन में सोच लें कि आपको बीपी 200 है या 205 ही है। अपने आप ये कैलकुलेशन निकाल लें, और जो भी दवा बनती है उसका आप सेवन करें। और कभी ट्रेस के अंदर कोई डॉक्टर को जाकर के बीपी चेक मत कराओ। घर में कोई वाद विवाद हो गया है और हो गया बीपी हाई हो गया, तो ऐसी स्थिति में बीपी चेक कराएंगे तो अधिक आएगा। पहले अपने आप को आश्वस्त करें, लेट जाए, अपने मन को शांत करें, फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट घर में रखें आप बीपी का इलेक्ट्रॉनिक, वक्त बेवक्त काम आता है, लेकिन ये सही रीडिंग नहीं देते। कोई सा इंस्ट्रूमेंट देता हो तो मैं नहीं कह सकता, तो मैं बता रहा था आपको लाइकोपस वर्जिनिका। अब मैं
कभी झूठ नहीं कहूँगा, इस दवा को काम में लेते हुए मेरे को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। रोज़ नहीं लेते, मेरे जो दवा रखने की जगह है तीनों पोटेंसी मिलेगी 230 और 1000। जब भी मेरे को थोड़ा सा अटपटाई महसूस होता है तो रोगी समझ जाता है, जिसको बीपी होता है, कि थोड़ा ऊंचा नीचा है। नापने की क्या ज़रूरत है आपको? कोई आप अंग्रेजी गोली नहीं खा रहे हैं। अगर मान लो आपका बीपी न भी बढ़ा होगा और आपने लाइकोपस वर्जनिका 200 की एक खुराक ले ली, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो लाइकोपस वर्जनिका एक शेप दवा है होम्योपैथिक के अंदर, और जिनको बीपी हाई होकर के अगर मुंह से या कान से या नाक से, ये 3 ही द्वार हैं, इनसे अगर नक्सीर आ जाती है नाक से, उसकी तो ये पेटेंट दवा हो गई लाइकोपस वर्जनिका। और जिनके नहीं आती है नक्सीर तो वो भी इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं। और बाकी ये कंटिन्यू लेने की दवा नहीं है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। जब भी आपको अच्छा महसूस ना हो आप ले लें बस। इसमें लिखा है कि मदर टिंचर भी लिखा है और 30 और 200 पोटेंसी लिखा है। देखो, हमने मदर टिंचर काम में नहीं लिया, हम 200 पोटेंसी काम में लेते हैं या 1000 ही लेते हैं। ये औषधि ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों में लाभप्रद है। हृदय में दर्द, असमान कमजोर एवं सविराम नाड़ी की गति तीव्र, हृदय जोर जोर से धड़कना, इसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और नाड़ी का स्पंदन मंद पड़ जाता है। हृदय रोगों के कारण मुंह से रक्त आना। अब इसके अंदर लिख दिया कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, कम नहीं होता, अधिक होता है। ये किताबें हैं, प्रिंट हो जाता है तो हो जाता है। आप हाई ब्लड प्रेशर में लाइकोपस वर्जनिका ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 200 में लें, 1 खुराक लें, 2 लें। अगर ठंड का समय है, आपको लगता है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा माथा भारी है, तो 1 खुराक लेके घर से निकलें, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जर्मनी मंगावें, डाइल्यूशन जर्मनी में मिलता है, मंगा लें। थैंक्स।